हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक हेलो यू। फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना चक्र ज्योग्राफी। दिस इज अवर 33rd लेक्चर। इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी 32 लेक्चर्स देख लिए। घटना चक्र की जो ये सीरीज है उसका मेन गोल यही है कि आप लोगों को कैसे ईवाईक्यूज है, जैसे यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, उसमें किस मतलब जैसे ज्योग्राफी है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, मतलब क्या डिमांड है क्वेश्चंस की, आपको कितना फोकस करना है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पूछे गए, ये सब सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। ठीक है, और हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे इस जो सीरीज है उसके हेल्प से ये हो कि आपको एलिमिनेशन का जो टेक्निक है वो आपका काफी इम्प्रूव हो और जो उस पर वर्कआउट करके आप अपने आंसर्स तक कैसे एक्यूरेसी से पहुंच सकते हैं, ये इसका मेन गोल है। ठीक है, तो आप देखते रहिए ये जो सीरीज है, इससे क्या होगा, आपको हेल्प रहेगा आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, और बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी की बात करी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी की बात करी गई है। यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहली बात कि द electrical energy, thermal energy, vital energy, coal, crude oil, and natural gas are to produce the thermal electrical energy. National Thermal Power Corporation (NTPC) was established in 1975. कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, और उसने 2023 में 428,299.27 मेगावाट की जो एनर्जी इंस्टॉल करी थी। फिर बोला है कि इन दिस थर्मल एनर्जी वाज बेस्ड ऑन द कोल had the highest share of 56.04%. बराबर, द शेयर ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ इन द टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया इज हाइड्रो पावर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर जो है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग थ्रू द अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट has based on the coal with the Power Finance Corporation as its nodal agency. Usage of the supercritical technique is proposed to in this project to cut the carbon emission. Each of the ultra mega power project has the capacity of 4,000 megawatt, or Tata Power is establishing ultra mega power in the Mundra, Gujarat. In the same way, this project was initiated at Sasan, that is Madhya Pradesh, Krishnapatnam Andhra Pradesh, तिलैया कहाँ पर है झारखंड, गिरिया कहाँ पर है महाराष्ट्र, एचूर जो है तमिलनाडु, तदरी कर्नाटका, अकालतरा छत्तीसगढ़, सालका खमरिया छत्तीसगढ़, मकरनम वो कहाँ है तमिलनाडु, नेवेली थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु is the first plan of the Southeast Asia working in the lignite coal. Lignite is a tertiary category coal. NTPC फरक्का thermal power is situated in the मुर्शिदाबाद district of, तो फरक्का जो है थर्मल पावर वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना। फिर रामगंडम जो है थर्मल पावर प्लांट, वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2600 मेगावाट। ठीक, फिर क्या बोला, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन was established in 1967 with the help of Russian engineers in the Sonbhadra district of the UP. Bokaro thermal power plant is situated in the below the Konar Dam or at Bokaro, Jharkhand. Bokaro has thermal power plant. Jamnagar power plant 500 megawatt was in Gujarat, associated with the SR Power, and Nabinagar thermal power station in Bihar is operated in the Bhartiya Rail Bijli Company Limited. ठीक है, कायम कुलम power plant is situated in the Alappuzha district of the Kerala is functioning under NTPC. ठीक है, फिर क्या बोला है, मेजर थर्मल पावर प्लांट इज इन इंडिया इंक्लूड्स उकाई थर्मल पावर प्लांट, वो कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखना। पत्तारातू जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ, झारखंड में। पेंच थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश, दबोल थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र, उत्तरन थर्मल पावर प्लांट गुजरात, रायचूर जो है कर्नाटका, कोथागुडन जो है थर्मल पावर प्लांट वो तेलंगाना में, उड़ान गैस टर्बाइन जो पावर स्टेशन वो कहाँ पर है, पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि इट इज ऑपरेटेड इन द महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है,
अब इसके बाद क्या बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू द एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका क्या है, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट, या फिर बोला है कि एनटीपीसी इज द ओल्डेस्ट यूनिट। ठीक है, तो इसका कौन सा सच है, ये वाला सच है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो थर्मल पावर एनटीपीसी वो कहाँ पर है, सिंगरौली विच वाज एस्टेब्लिश इन 1990 1977। ठीक है, और ये जो है वो कहाँ पर है, जो सिंगरौली रीजन है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड सोनभद्रा इन यूपी। तीन थर्मल पावर प्लांट है इस एरिया में, सिंगरौली, रिहंड, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड विंध्याचल सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है कि इडुक्की है, तो वहां पर क्या है, सबरगिरी है, वहां पर क्या है, घाट प्रभा है, वहां पर क्या है, और फिर क्या बोला गया है कि रामगंगा है, तो वहां पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसको वैसे मतलब कौन सा करेक्ट है वो देखना है हमको। ठीक है, इडुक्की में क्या है, इडुक्की में थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, क्या है इधर, इडुक्की में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इडुक्की में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमको याद रखना कि अभी अपन ने आगे पढ़ा था कि सबरीगिरी जो है वहां पर क्या है, हाइड्रो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। फिर बोला है कि घाट प्रभा जो है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और रामगंगा जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। डन। फिर क्या बोला, यूपीपीसीएस 2017 में, आईएएस के 1996 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट को सेकंड लिस्ट से मिलाना है, मैच करना है। तो उसका क्या बोला, उकाई कहाँ था, गुजरात। अगर जो मुझे ए का टू पता है, ए का टू पता है, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, और मेरा वो ही आंसर होगा। ठीक है, तो बिना कोई ऑप्शन दूसरे पढ़े भी हमको आराम से पता चल जाता है। पेंच टू आपको पता हो कि भाई ये पेंच जो है वो मतलब ऑप्शन मध्य प्रदेश है। पेंच सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, ये भी है मध्य प्रदेश में ही देखे जाते हैं। अगर जो आप दो भी श्योर शॉट हो तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाए। पतरातू कहाँ पर है, झारखंड में, और दबोल कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट इज, फिर बोला है कि उड़ान इज अ गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात आएगा, या कर्नाटका, या महाराष्ट्र, या तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या आएगा, उड़ान। अभी ऊपर देखा था अपन, यूपीपीसीएस में पूछा था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कौन सा है, कोल है, न्यूक्लियर पावर है, पेट्रोलियम है, हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑब्वियसली क्या है, कोल है। ठीक है, यूपी के लोअर सब प्रीलिम से पूछा था, और ये अपन ने ऊपर एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया है, तो मैं वापस इस एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट शेयर इन द पावर जनरेशन इन इंडिया इज, क्या है हाईएस्ट पावर जनरेशन, तो वो हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इज ऑफ विच एनर्जी, तो क्या आएगा, एटॉमिक है, हाइड्रो पावर है, या थर्मल पावर है, या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या आएगा, थर्मल पावर। यूपीपीसीएस में पूछा था एक 2011 में भी पूछा था, और 2006 में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी सोर्स इन ऑर्डर टू द शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया इज, क्या है इसका, तो इसका जो आंसर है वो क्या बोलते हैं, कैंसिल हो चुका है। क्यों, क्योंकि लिए बोला है कि दिसंबर 2023 में थर्मल पावर सबसे ज्यादा है, फिर हाइड्रो पावर है, फिर विंड पावर है, और फिर फाइनली किसका है, न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, there's no proper sequences obtained according to this given option। then now क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोला है, वाटर, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर और डीजल, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द डेटा ऑफ 2019 के हिसाब से हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो भी दिया है वो 2016 के क्वेश्चन में पूछा था, और बोला है कि अरेंज देम एज ऑन सितंबर 2019 इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जब ये पूछा गया था 2016 में, और उसके बाद अपन अगर जो अपडेट वाला पूछा जाए तो क्या आएगा, अगर जो 2016 के हिसाब से क्या था, वाटर, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी एंड डीजल, हेंस इट इज क्लियर दैट द गिवन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट आज की डेट में देखा जाए तो एट इंडिया एट प्रेजेंट इज कितना कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 428,299.27 मेगावाट। Then next question is ninth question. Super thermal electricity plant established in the NTPC in West Bengal is situated in which of the, अभी अपन ने ऊपर देखा था एक्सप्लेनेशन में, फर्क का जो था वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्या कब पूछा था, 1992 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया में जो 4 प्लेसेस मार्क करी गई है, इंडिकेट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड, तो वो क्या बता रहा है कि दो जो है नो थर्मल, द प्लेस वेयर नो थर्मल पावर स्टेशन इज मार्क्ड, ऐसी कौन सी जगह जहां पर थर्मल पावर प्लांट नहीं है फिर भी मार्क करा हुआ है, तो 2 नंबर जहां है वहां पर। ठीक है, इट इज श्रीशैलम वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज फाउंड इन तेलंगाना। ठीक है, इसीलिए वहां पर थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। देन उकाई 1 क्या मार्क करा हुआ है, उकाई बता रहा है, 1 वाला उकाई बता रहा है, फिर थर्ड वाला कोरबा बता रहा है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में, और फोर्थ वाला हमको क्या बता रहा है, फोर्थ वाला जो था वो ओबरा बता रहा था, थर्मल पावर स्टेशन इन यूपी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बताया, मैच द फॉलोइंग बताया गया, कहलगांव, फिर खारगोन, कोरबा, कुगड़ी। तो खरगोन जो है वो याद रखना कि एमपी, अगर जो आपको बी का 1 पता है,
बी का वन, बी का वन, बी का वन, ये और ये। तो आप ये दो ऑप्शन और इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोरबा और कुंडली, अगर जो आपको ये बताया कि देखो अब मतलब दोनों में सिमिलर और क्या है कि ए का 2 इधर भी 2 है, तो मतलब ए का 2 तो ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है। अब हम ये दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये होता है 50-50% ऑफ एलिमिनेशन कैसे करते हैं, बराबर। मतलब आपको पता है कंफर्मेशन कि भाई 50-50 ये दोनों तो सही ऑप्शन है। अब बाकी के दो पर दिमाग लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो है इसका कोरबा कहाँ पर आएगा? कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में आएगा और कुगड़ी जो है वो कहाँ पर आएगा? कर्नाटका, ठीक है। हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये यूपी के आर 2023 रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज फेड अप बाय किसके द्वारा करना चाहता है? टर्शियरी कोल, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामागुंडम जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है? अभी अपन ऊपर देखा था आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ये यूपी के 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थर्मल पावर स्टेशन सेंटर एट ओबरा वाज एस्टैब्लिश्ड? तो क्या आएगा? रशिया। यूपीपीसीएस में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया? मैच से फॉलोइंग करना है हमको। रायचूर, मेतुर, वानकोबरी, बोरी, फिर बोला है कि कोथा गुंडेम, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में आएगा, गुजरात में आएगा, कर्नाटक में आएगा या तमिलनाडु में आएगा, ठीक है। तो मैच से फॉलोइंग करना है हमको। याद रखना कोथागुंडम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसका बी राइट है, ठीक है। तो कोथागुंडम का आंध्र प्रदेश आएगा, रायचूर का कर्नाटका, मेतूर का कहाँ पर है? तमिलनाडु, और वनाकबोरी जो है वो कहाँ पर आएगा? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में पूछा था 2006 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली? तो हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, आइदर इट इज आस्किंग करेक्टली मैच और इट इज आस्किंग नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो ये भी चीजों को थोड़ा ध्यान में लेकर चलना है। काफी बार हमको लगता है कि पूछा क्या है कि करेक्टली मैच पूछा है, बट होता क्या है काफी बार कि नॉट करेक्टली पूछते हैं, तो हमें आती हुई चीजें भी रॉन्ग हो जाती है हमारी काफी बार, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसमें क्या ऑप्शन है? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बदरपुर जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। हरदूगंज जो है वो यूपी में। उतारन जो है वो गुजरात में, और पारस है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो पारस है वो आंध्र प्रदेश में नहीं आएगा इसका। ये जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन थर्मल पावर प्लांट की बात करी गई है। ये थर्मल पावर प्लांट ये सब कौन सी जगह पर आते हैं? तो बदरपुर जो था अपन ऊपर ही पढ़ा था, थर्मल पावर प्लांट दिल्ली में था। हरदूगंज जो था वो यूपी में था। उत्तरन जो था वो गुजरात में था। और ये जो पारस था वो कहाँ पर आएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है हमको। क्या बोला गया है कि लिस्ट बताई गई है कि इंस्टॉल्ड इन पावर कैपेसिटी, ठीक है। 2008 के हिसाब से, तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें कैंसिल कर दिया गया था। अभी करंट सिनेरियो क्या है इसका? तो बोला गया है कि महाराष्ट्र जो है फर्स्ट रैंक कर रहा है, गुजरात सेकंड रैंक कर रहा है, थर्मल कैपेसिटी में थर्ड यूपी कर रहा है, और फोर्थ क्या कर रहा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? ऑल एवरेज ऑल इंडिया थर्मल पावर प्लांट लोड फैक्टर इन रिसेंट ईयर हैज बीन वेराइंग बिटवीन, किसके बीच में डिफर कर रहा है? 70 to 75%, ठीक है। एवरेज ऑल इंडिया थर्मल पावर प्लांट फैक्टर वेराइड इन 70 to 75%. Now coal lignite based on PLF during the 2022-23 was 64.15. The thermal power plant of Bokaro is located, कहाँ पर located है? झारखंड में। बोकारो थर्मल पावर प्लांट इज क्वेश्चन नंबर 21, बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? बिहार, कर्नाटका, या फिर क्या बोला है दूसरे ऑप्शन क्या है? राजस्थान, पंजाब, या नन ऑफ द अबव? तो इसका क्या आएगा? बाहर। बाहर जो है वो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पटना में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। इट हैज टोटल अप्रूव्ड कैपेसिटी ऑफ 3300 मेगावाट एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1320 मेगावाट, ठीक है। द यूनिट 4 हैज कमीशनड इन 2014 एंड 5 years in 2016, ठीक है। फिर क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं करा है? तो इसका क्या आएगा? अपन ने देखा था पतरातू जो था, पतरातू वो थर्मल पावर प्लांट था। फिर जाखरी जो था वो हाइड्रो था। कालापक्कम जो था, कालपक्कम वो न्यूक्लियर था। और ये क्या है? नॉट करेक्टली मैच। कोरबा, कोरबा विंड के लिए नहीं था, ठीक है। कोरबा किसके लिए था? थर्मल पावर प्लांट था। डन। तो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है और किससे जुड़ा हुआ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज next topic is nuclear energy. Nuclear energy most promising source of energy to fulfill the future demand of the energy. India's first nuclear power reactor जो था वो तारापुर में था 1969। ये एक important information है, ध्यान रखना। तारापुर जो था constructed initially boiling water reactor के जैसे, which was based on American technology. Production of nuclear energy requires uranium, thorium and heavy water. ये भी एक important point है। Uranium is the most widely and mineral in atomic power station as fuel. A total of 4 to 8
299.27 gigawatt of energy capacity has been installed in the country. 31st December 2023 में 7480 megawatt of nuclear energy, that is 1.74% of the total installed energy capacity. रावत भाटा जो था वो एटॉमिक पावर स्टेशन था, was established in 1973 with the cooperation of Canada in कोटा. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला गया है, नरोरा एटॉमिक जो पावर प्लांट था वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पर है, यूपी में. काकरापार जो है वो कहाँ पर, सूरत गुजरात. ठीक है. फिर कुदनकुलम जो है, कुंदनकुलम, तो वो कहाँ पर है, जो एस्टेब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ रशिया एंड इट इज इन द तमिलनाडु थ्रू द एग्रीमेंट. ठीक है. फिर क्या बोला है कि रशिया बिल्डिंग डे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर इन 2000, फिर बोला था इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ था. ठीक है. और फोर्ड रिएक्टर इम्प्लीमेंट कईगा जनरेटिंग स्टेशन is a nuclear power generating station situated at the Kaiga near the river Kali in Karnataka. Kaiga power plant का है Karnataka. It is 4 unit, but this is the first reactor of Kundankulam nuclear power plant is located in the Kundankulam of the Tamil Nadu, which is pressurized water reactor. ठीक है. फिर क्या बोला है कि मिथ्री विरडी nuclear power station was established in the with the cooperation of USA. The project is a part of Indo-US nuclear deal signed on 2008. फिर क्या बोला गया इधर कि मार्च 2015 में 6000 मेगावाट जितना पावर था was approved by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. A coastal regulatory area, the nuclear power station is located in the Bhavnagar, that is Gujarat. जैतपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था वो कहाँ पर लोकेटेड था, अरीवा कंपनी ऑफ फ्रांस इन रत्नागिरी महाराष्ट्र. For the nuclear energy, heavy water plant is situated. Thal heavy water plant is located in the Maharashtra. Mangalore जो था heavy water plant is located in the Telangana. These are the seven heavy water. There are seven heavy water plant in the country. These are Vadodara, Hazira, Thal, Manguru, Talcher, Tuticorin. Nuclear NPCL is joint venture of NTPC and NPCIL. NPCIL has 51% of stake of in nuclear power plant NPCL and 49% of NTPC was established in January 2011. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया कि इन विच प्लेस द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, क्या आएगा, तारापुर. ठीक है. 1969 में हुआ था. ठीक है. अभी देखा था छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2014 में पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर 2006-7 ऑफ द शेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया, टोटल एनर्जी वॉज जनरेटेड, क्या आएगा इधर, तो बिटवीन 3 to 4% है. यूपीपीसीएस 2007 में पूछा था ये क्वेश्चन. The share of the nuclear energy generated in India in the total energy generated approximately कितना है, 3%. ठीक है. फिर बोला गया कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन सप्लाई ऑफ, क्या है, किसके सप्लाई में वो सेल्फ सफिशिएंट है, थोरियम के. ठीक है. यूरेनियम जो था मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर मिनरल था अंडर यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल. थोरियम जो था वो एक्सट्रैक्ट करा जाता था मोस्टली फ्रॉम द मोनाजाइट, और दिस रिजर्व आर फाउंड इन मोनाजाइट कोस्टल सेंड ऑफ एरिया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया, फर्स्ट और सेकंड का बोला गया. कोटा का कहाँ पर आएगा, राजस्थान. फिर क्या बोला है कि तारापुर, तारापुर कहाँ आएगा, महाराष्ट्र. काकरापार जो है वो कहाँ आएगा, गुजरात. और नरोरा कहाँ आएगा, यूपी. देन तो इसी का आंसर अपना कौन सा है, मतलब ए का फोर कौन सा है, ये 2 का 3, फिर ये 2 और ये 1. डन. तो बी इज द राइट आंसर. ठीक. यूपीपीसीएस में 1999 में पूछा गया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि वैसे फॉलोइंग फर्स्ट, गुजरात में नरोरा नहीं आएगा, ये कहाँ पर आएगा, यूपी में. ठीक है. काकरापार गुजरात, मतलब ए का 2 होना चाहिए. ठीक है. ए का अगर जो 2 होता है तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, ए का अगर जो 2 तो मतलब 2, एक ही है ऑप्शन, तो अपने पास सी ही आंसर आ जाएगा. ठीक है. जैसे ए का क्या है, या मतलब ए का क्या आ जाएगा इधर, 2, मतलब ये वाला आंसर. ठीक है. तो सी इज अवर आंसर. ठीक है. फिर क्या बोला है कि रावत भाटा जो है वो कहाँ पर होता है, कहगा और रावत भाटा. रावत भाटा तो इसका तो सी ही आएगा. ठीक है. मतलब ये 3 आएगा, फिर ये 4 और ये 1. डन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच का क्या है, कोटा. कोटा का क्या है 1989. फिर काकरापार का अपन को पता है कि काकरापार जो था वो कब था, 1993 में था. ठीक है. कोटा का 1973 में था, केका का 2000 और कलपक्कम 1984. ठीक है. तो ये आंसर को पूरा कैंसिल कर दिया गया है यूपीपीसीएस में. डन. फिर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बुलाया गया है, तो बोला गया है कि जैसे बताया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ द फ्यूचरिस्टिक डिमांड ऑफ द एनर्जी सप्लाई इन इंडिया. और दूसरा बोला है कि न्यूक्लियर मिनरल्स आर यूबिक्विटसली अवेलेबल इन इंडिया. क्या आएगा इसका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्यों, न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर मिनरल जो है वो इज नॉट यूबिक्विटसली
इन इंडिया ना। न्यूक्लियर पावर एनर्जी सोर्स करता है फ्यूचर डिमांड को एनर्जी को, ठीक है। इंडिया इज लास्ट रिजर्व ऑफ मिनरल्स, दैट इज ये सब मिनरल्स ज्यादा है। फर्स्ट फोर बीइंग द कैटेगराइज एज प्रिस्क्राइब एज सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए होता है, इसीलिए द रिजर्व्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द कोस्टल स्ट्रेचेस पेनिनसुलर इंडिया विद एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू इनलैंड डिपॉजिट विद बट मिनरल न्यूक्लियर मिनरल आर नॉट प्रेजेंटली अवेलेबल इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पावर पोर्टल, ये टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी थी? 7480 मेगावाट, दैट इज 1.74% ऑफ द टोटल एस्टेब्लिश पावर है। फिर क्या बोला है? अब वापस वही काकरा पार कहाँ पर है? गुजरात। अगर जो मुझे पता है सी का टू मतलब ये एक ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी के मैं दो इजीली एलिमिनेट कर सकती हूँ। अब बोला गया है कि थाल या कईगा, कईगा कहाँ पर है? कईगा इज इन कर्नाटका, ठीक है। तो कैगा का कर्नाटका मतलब पाई, और यहाँ पर यहाँ नहीं है, मतलब ये वाला अपना आंसर है। फिर क्या बोला है? मनगुरु कहाँ पर है? मनुगुरु कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। थाल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो कईगा कर्नाटका, रावतभाटा राजस्थान, मुपांडल जो है वो तमिलनाडु, और एन्नौर मेघालय। तो मेघालय में नहीं आएगा। एन्नौर जो है वो, ये एन्नौर जो है वहां पर तमिलनाडु में आएगा। इट इज नॉट इन मेघालय। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि द गिवन फिगर शोज दैट द पोर्शन ऑफ द सदर्न इंडिया द proposed site कुंदनकुलम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 मतलब 1000 megawatt nuclear power plant has been labeled in map as ABCD, बराबर। तो क्या आएगा बी का? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन काटाबोमम एंड इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु विच इज लोकेटेड इन द मैप ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है। फिर क्या बोला है? कुंदनकुलम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन, क्या एस्टेब्लिश कर रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। यूपीपीसीएस में 2011 में। फिर क्या बोला? रशिया हैज एग्रीड टू द इंस्टॉल, रशिया हैज एग्रीड टू इंस्टॉल हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन कुंदनकुलम? कितना एग्री करा था? 6, ठीक है। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा था। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग अ 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट एट, कहाँ पर उसने एस्टेब्लिश करा था? रावतभाटा, कहाँ पर है? राजस्थान में। डन। फिर बोला है कि 15th क्वेश्चन क्या था? द 20th न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये 2013 और 2010 में पूछा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? कईगा या कर्नाटका, ठीक है। कईगा का है? कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू नॉट हैव हैवी वाटर प्लांट ऑफ एटॉमिक फॉर एटॉमिक एनर्जी? कौन सा नहीं है इधर? तो क्या आएगा? कलपक्कम। डन। फिर क्या बोला गया इधर? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। मिथी विरदी जो था न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर सेटअप इन द कोलेबोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका आंसर क्या आएगा? यूएसए के साथ उसने कोलेबोरेट करके ऊपर ही पढ़ाया था पहले, ठीक है। यूपी के एआरओ एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज, क्या है? एनटीपीसी। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड which hold 51% of the equity share and National Thermal Power Corporation has hold 49% of the remaining share in incorporated in 2011। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया इधर? Question number 19, which of the following pairs is related to the states of an nuclear पावर प्लांट इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हरिपुर हरियाणा, ठीक है। तो इसका क्या है मतलब कि हरिपुर हरियाणा वाला करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? वेस्ट बंगाल। जैतपुर महाराष्ट्र, हाँ। मीठी बिरदी गुजरात, और कोवाडा जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो जैतपुर जो है वो महाराष्ट्र, मीठी बिरदी गुजरात, हरिपुर वेस्ट बंगाल, और कोवाडा क्या है? आंध्र प्रदेश। देन फिर क्या बोला गया इधर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एंड स्टेट इज रॉन्ग? कौन सा रॉन्ग है? ठीक है। तो इसका क्या आएगा? दोनों का न्यूक्लियर पावर में प्लांट जो है केगा का है? कर्नाटक में। और काकरापार गुजरात में है। कलापक्कम जो है, कलपक्कम, वो कहाँ पर है? कलपक्कम जो हम लोग कुदनकुलम तो अपन को पता है कि तमिलनाडु में, कलपक्कम भी तमिलनाडु में, ठीक है। कलपक्कम और कुदनकुलम दोनों कहाँ पर आएंगे? तमिलनाडु में। देन तो ए एंड बी बोथ आर नॉट करेक्टली मैच्ड। झारखंड पीसीएस में 2021 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? कौन से किसके पास है? तारापुर के पास है। झारखंड पीसीएस 2011-21 में पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है इन इंडिया? एज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करी जाती है फास्ट फ्लोइंग वाटर के द्वारा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर इजियर टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन माउंटेनियस एरिया। एट फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 1898 एंड नियर प्लेस नेम्ड Sindrapong in Darjeeling district of West Bengal. Now India a number of multi-purpose project like Bhakra Nangal Dam, फिर बोला है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कोपीली हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है कि वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड? कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या आएगा? कोयना, ठीक है।
बीपीसीएस में पूछा था कि वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड, इन सब में से कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑब्वियसली कोयना। कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कोयना डैम भी है, कोयना रिवर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राणा प्रताप सागर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इज सिचुएटेड एट कोटा, ठीक है। याद रखना, राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी पावर स्टेशन कहाँ पर है? कोटा में। राजस्थान पीसीएस में पूछा था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो कहाँ पर लोकेटेड है? चंबल रिवर, ठीक है। जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट द चंबल रिवर, इट इज रिलेटेड टू द चंबल वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो क्या आएगा इसमें? राजस्थान। राणा प्रताप अपन ने भी देखा ना, राजस्थान, ठीक है। 66 बीपीएससी में पूछा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है? विच शेयर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी पावर प्लांट इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है इन इंडिया? कितना परसेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, मतलब पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन? तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 10% है। 2017 में बोला था, और ये 2000 उसका डेटा था, क्या बोलते हैं, 16-17 का। 2023 के ड्यूरेशन में 428,299.27 मेगावाट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसमें से हाइड्रो कितना था? उसमें से हाइड्रो था 46,910.17 मेगावाट, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट इज फोर्थ, एनर्जी बोला है मिसलेनियस। क्या बोला है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट अपीयर फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर कमर्शियल रिसोर्सेज, दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, whereas solar and wind energy, biogas energy obtained from the residue, geothermal and the tidal energy, low hydroelectric and biomass energy are non-commercial and non-conventional source, they are known as renewable resource of energy. Renewable resource are, or new resource are those resource that are replenished by natural circumstantial process. Ministry of MNRE जो था अप्रूव करा consolidated energy policy from 26 December 2008. Solar energy जो थी huge resource है, non exhaustible form of energy था. It is used for cooking, water purification, electricity generation. India receives approximately 5 kilowatt per centimeter square of the solar radiation energy to nearly 300 days in a year. रामपुर विलेज जो था, विलेज फर्स्ट विलेज है इंडिया में जो इंस्टॉल करा पूरा सोलर एनर्जी प्लांट, एंड इज सिचुएटेड इन द यूपी। कहाँ पर है? यूपी में। फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टिक्स प्लांट जो था 2 मेगावाट का था, बारधाम बारधामन जो था डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, याद रखना, नियर अनसोल। महाराष्ट्र इज फेमस ऑफ सतारा विंड एनर्जी प्लांट। द सुटेबल स्टेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया आर, कौन सा विंड एनर्जी के लिए फेमस? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, देन एंड राजस्थान, ठीक। फिर क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द MNRE 2024 गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन द विंड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। इन द लेटेस्ट अपडेटेड वाला डेटा है कि 2024 के अकॉर्डिंग गुजरात क्या करता है? फर्स्ट इन विंड पावर इंस्टॉलर कैपेसिटी, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड राजस्थान। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाई एंड लो टाइड ऑफ द सी इज नोन एज टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी में रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंबात, दैट इज गुजरात कोस्टल एरिया, मैक्सिमम टाइडल रेंजेस 8 to 11 मीटर, whereas the average tidal is 6.8, ठीक है, 7 m। फिर बोला कि there is tidal range of 5 meter to approximately, whereas the average tidal range is 2.97। सुंदरबन डेल्टा जो है वो वेस्ट बंगाल में। इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट इज इंस्टॉल्ड इन खम्मम। खम्मम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इन 2012। जियोथर्मल एनर्जी जो है मानीकरण प्लांट, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? हिमाचल और कुल्लू में, ठीक है। बेसिकली इट इज फेमस फॉर द हॉट वाटर सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, हॉट वाटर सोर्सेज के लिए वेल नोन है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द हॉट वाटर सोर्सेज इज सिचुएटेड इन द माउंटेन वैली ऑफ मणिकरण। हॉट वाटर और कसोल है, खीर गंगा है, पुलगा है, अदर मणिकरण। देन फिर क्या बोला गया है इधर कि नेक्स्ट हम लोगों को बताया गया है इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि मैच द फॉलोइंग बताया गया है। पावागढ़ बताया गया है। पावागढ़ जो था वो किसके लिए, ताता पानी कहाँ किसके लिए फेमस है? कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? मुपांडल कहाँ पर, और काकरा पार्क किसके लिए, ठीक है। तो काकरा पार्क का अगर जो हमको पता है कि भाई ये देखो चारों ऑप्शन में कॉमन क्या है, पहले तो ये देखो, वो तो मतलब इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। बचे क्या? ये तीन। अब इसमें से भी हाँ, हमको क्या पता है, पावागढ़ जो था, पावागढ़ बेसिकली वो किसके लिए, पावागढ़ जो है वो हमको कहीं ना कहीं पता है कि सोलार के लिए फेमस है, ठीक है। और अगर जो सोलार के लिए हमें पता है कि ये फेमस है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है, तो ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं। तो पावागढ़ बेसिकली पावागढ़ जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटका। फिर वो सोलर के लिए जाना जाता है। ताता पानी जो है जियोथर्मल के लिए। मुंडा पंडल मुपांडल जो है वो विंड के लिए, और काकरा पार है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी? तो इसका क्या आएगा? राजस्थान है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। नेक्स्ट इज ऑप्शन ए से लेकर बी हमको मैच करना है, ठीक है। चमेरा जो है, फिर ग्वाल है, पहाड़ी है, कुदनकुलम है, और पात्रातु है।
तो चमेरा जो है वो बेसिकली हमको पता है कि चमेरा किस लिए फेमस है, तो हाइड्रो पावर के लिए, ठीक है। पहाड़ी जो है, ग्वाल पहाड़ी, वो किसके लिए फेमस है, तो सोलार के लिए फेमस है। कुदनकुलम जो है हमको क्या पता है कि ये एटॉमिक पावर प्लांट, और पतरातू का क्या था, थर्मल। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी इज राइट। यूपी के 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सतारा इज वेल नोन, कौन सा सतारा किस नाम से जाना जाता है, विंड एनर्जी के इस प्लांट की वजह से वेल नोन है, ठीक है। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईएएस प्रीलिम से पूछा था, वो 2005 में पूछा था ये, ठीक है। फिर क्या बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज हायर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द विंड पावर डेवलप करने का क्या कौन सा जो है, अभी अपन ने देखा ना कि गुजरात के बाद क्या बताया था, तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात सबसे फर्स्ट, फिर बोला था कि तमिलनाडु सेकंड है बेसिकली, और राजस्थान थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया, विच अमंग द फॉलोइंग रैंक फर्स्ट इन द विंड जनरेशन, तभी अपन ने देखा गुजरात, ठीक है, 2013 के डेटा के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया इधर, which one of the following statement about energy production and the consumption in India is not correct पूछा है, ठीक है। तो क्या बोला है, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज शोन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो यहाँ हाँ ये सही बात है। फिर द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड हैज द लोएस्ट इन इंडिया, तो ये भी सही बात है। फिर क्या बोला है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ द टोटल कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडिया, तो ये क्या है, गलत बात है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि द इंडस्ट्री इज अ मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर इन इंडिया, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है एनर्जी का कंट्रीब्यूट अप्रॉक्स मोर देन 1% ऑफ द टोटल कमर्शियल प्रोड्यूस, देन हेंस इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या 8 क्या बोला है, बिगेस्ट विंड एनर्जी इन एशिया कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट, वो कहाँ पर है, 150 मेगावाट से भी ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की है, तो वो कौन सा है, तमिलनाडु। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग द एरिया इन इंडिया, तो क्या आएगा इसका, खंभात, ठीक है। Ambad Coast is largest tidal energy producing in India. Question number 10 क्या बोला है कि which one of the following is the main area for the production of tidal energy? Tidal energy का क्या बोला है कि main area कौन सा है tidal energy produce करने का? तो गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, कैम्बे। यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज क्या है, तो भावनगर। डन। फिर क्या बोला है, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 1991 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कौन सी जुड़ी हुई है, तो एनएचपीसी, अपन ने ऊपर ही देखा था, ठीक है। एनएचपीसी क्या है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन ऊपर ऑलरेडी दे रखा था, इसलिए मैं उसमें नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रैंक फर्स्ट इन द कौन सा रैंक फर्स्ट इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका क्या आएगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात रैंक फर्स्ट इन द ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इंडिया इज 1994 वाज क्या था, तो 243 केजी ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बीपीएससी में 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Rampura, which became the first village in India, have the solar power plant is situated in which of the following? तो क्या आएगा, यूपी में। रामपुरा became the first village, अपन ने अभी देखा था ऊपर एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन 16, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन फॉर द फाइनेंशियल सीकनेस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन इंडिया, sale of power of the agriculture and the domestic consumers below the cost of production, transmission and distribution losses are very high, lack of commercial autonomy and SEBs, state government have implemented in the social subsidies through the SEBs, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 2 3 फॉर ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट वन, ठीक है। ये 53rd 54th बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपन ने देख लिया है, तो मैं नहीं देखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण इज बेस्ड ऑन द जियोथर्मल एनर्जी। मणिकरण जो था वो अपन ने अभी देखा था कि कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कुल्लू के पास था। झारखंड पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश, ये तो करेक्टली मैच है। फिर बोला है कि ताप्ता पानी जो है, ज्वालामुखी जो था बेसिकली वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसलिए दिस इज द रॉन्ग मैच्ड आंसर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि अनहोनी जो था वो मध्य प्रदेश में था, ताप्ता पानी जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या बोला गया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट कमर्शियल सोर्स, तो क्या आएगा, बायोगैस, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, तो कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, तो डी नन ऑफ द ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। एमपीपीसीएस में पूछा था 2016 में, 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21st का क्या बोला गया है कि 21st में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इज अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, फिर इट वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2016, इट रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ठीक है। क्या आएगा, 2 and 3 या 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 and 3। डन। तो क्या बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन इन वाराणसी। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पर चलने वाली कौन सी ऐसी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी? तो वो क्या था? दीव। ठीक है, इंडिया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी वाज फॉर्म्ड, जो दीव था बराबर, जो पूरी एंटायर किस पर चलती थी? क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर एनर्जी? कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो इसका क्या आएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान 2023 में टॉप करता है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच इज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है इसमें से? तो पेट्रोलियम। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।